इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भारी वर्षा हुई तो क्या हुआ? उत्तर, भारी वर्षा हुई तो कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी के उस बाढ़ में कुएं के मेंढक बाहर निकल आए। ख, बाहर निकले मेंढक की क्या हालत हुई? उत्तर, पानी के उस बाढ़ में बाहर निकले मेंढक बाहर की खुली दुनिया को देखकर खुशी से फूल उठे, इधर उधर उछलने लगे। वो अपनी उद्यमी और शरारती गुणों के कारण मुसीबत में फंसे। ग, आदमी घर से निकले तो पहले क्या करे? उत्तर, आदमी घर से बाहर निकले तो पहले अपने को काबू में रखे। ख, कैसा व्यवहार अशिष्ट समझा जाता है? उत्तर, दूसरों से झगड़ना, नाराज होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज छूना, दूसरों के काम में दखल देना जैसे व्यवहार अशिष्ट समझा जाता है। शिष्टता किन किन कामों में है? उत्तर, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, छोटे को स्नेह करना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना, अपनी बारी का इंतजार करना, अनुशासन मानकर लाइन बना के चलना, ट्रैफिक के कानून मानना, स्कूल के नियम मानना आदि कामों में शिष्टता है। च, आदमी के दोस्त या दुश्मन कैसे बनते हैं? उत्तर, आदमी के अच्छे बर्ताव से लोग उसके दोस्त बनते हैं और आदमी के बुरे आचरण से लोग उसके दुश्मन बनते हैं। तो निम्न प्रश्न के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। क, अनुपम कहाँ रहता है? उत्तर, अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। ख, एक दिन क्या हुआ? उत्तर, एक दिन उसके नानी उनके घर आई। ग, कुएं में कौन थे? उत्तर, कुएं में 4-6 मेंढक रहते थे। ख, बाढ़ आने पर मेंढकों की क्या दशा हुई? उत्तर, बाढ़ आने पर कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी की उस बाढ़ में मेंढक भी बाहर निकल आए। पहले मेंढक की क्या हालत हुई? उत्तर, पहला मेंढक सबसे ज्यादा शरारत था और रास्ते पर कूदक रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गई। वह हैंड कर उछलने लगा और गाड़ी के पहिए के नीचे जा गिरा, लेकिन बच गया। च, तीसरे मेंढक का स्वभाव कैसा था? उत्तर, तीसरे मेंढक का स्वभाव घमंडी था। छ, मेंढकी ने अपने बच्चों से क्या कहा? उत्तर, मेंढकी ने अपने बच्चों से ये कहा कि देखो बच्चों, खबरदार, बाहर निकल तो अपने को बचाना सीखो, संभल कर चलो, आफत से बचो। ज, विनयी होने का क्या मतलब है? उत्तर, विनयी होने का मतलब अपने को काबू में रखना या अपने को बढ़ाना मानना है। झ, आदमी के बच्चों को क्या करना चाहिए? उत्तर, आदमी के बच्चों को दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। 3,
निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, किसने कहानी सुनाई? उत्तर, नानी ने कहानी सुनाई। ख, मेंढक सड़क पर क्या करने लगे? उत्तर, मेंढक सड़क पर उछलने कूदने लगे। ग, मेंढक की कौन सी टांग टूट गई? उत्तर, मेंढक की पिछली टांग टूट गई। घ, अपने अच्छे बर्ताव से लोग क्या बनेंगे? उत्तर, अपने अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनेंगे। नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आदमी जानवर से अच्छा है क्योंकि उसमें ज्यादा बल है, बुद्धि है, सुंदरता है, नम्रता है। आंसर है नम्रता है। खा, विनय का भाव क्या है? अपने को बड़ा मानना, अपने को बड़ा ना मानना, दूसरे को चोटना, दूसरे के साथ नाचना। उत्तर, अपने को बड़ा ना मानना। बड़ों और गुरुजनों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना, स्नेह करना, आदर करना, इंतजार करना। आंसर है सम्मान करना। नंबर 5, भाषा कार्य। इस शब्दों को देखिए, इनके दो रूप होते हैं, जैसे आई, गए गए। ठीक उसी तरह हमें लिखना है। चाहिए दीजिए, आप लोग देखकर लिख लीजिए। हुई, आए, लिखिए, सुनाई, कीजिए, गया, आया, हुआ। रूप सही है, गया आया हुआ नहीं होता। स्क्रीन से देखकर लिख लीजिए। नंबर 6, सही बर्तनी लिखिए। पहिया, विश्व, सुहंत्र, बजरंग, छत्ती, एंड काबू, नानी पूछा भाई। सब गलत लिखा है, इसको हमें सही करके लिखना है। पहिया देखकर सही कौन सा सही है वो लिख लीजिए। विश्व, सौहार्द, ये होगा सौहार्द। बजरंग, छाती, ये गलत लिखा है। एंड काबू, नानी। सही करके लिख लीजिए। नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों को सुधार कर लिखिए। ये गलत लिखा है वाक्य, उसको हमें सुधार कर लिखना है। उत्तर, आई, एक बार भारी वर्षा हुई। नंबर 2, दूसरों से झगड़ना अच्छी बात नहीं। 3, आदमी का आचरण सभ्य होता है। ये होगा आदमी का आचरण सभ्य होता है। 4, उसका पिछला टांग टूट गया। उसकी पिछली टांग टूट गई। वह मेरा और देखने लगा। वो मेरी और देखने लगी। जानिए, निम्नलिखित शब्दों को देखिए, इन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द कर्ता या कर्म हो सकते हैं। कुआं, मेंढक, वर्षा, बाढ़, पानी, रात, कहानी, अनुपम, भुवनेश्वर, मालिक, साहब, बच्चा, खुशी, टोली, आदत, सौहार्द, मित्रता, कक्षा। इन संज्ञक शब्दों को
निम्नलिखित वर्गों में सजाइए। व्यक्तिवाचक अनुपम भुवनेश्वर बाढ़। द्रव्यवाचक वर्षा पानी। जातिवाचक होगा कुआ मेंढक मालिक सांप बच्चा कहानी। समूहवाचक यह हुआ टोली कक्षा। भाववाचक खुशी खुशी आदत सुहाई मित्रता रात। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। उसने नानी के पांव छुए। उसमें 4-6 मेंढक रहते थे। वह शरारती हो गए थे। वह सड़क पर फुदक रहा था। तुम तो होशियार हो। इन वाक्यों में रेखांकित पद है वो पढ़ लीजिए। 8 उचित संज्ञा और विशेषण शब्दों को जोड़िए। अच्छी कहानी भद्र व्यवहार भारी वर्षा बड़ा सांप बुरी आदत खुली दुनिया। आप लोग देखकर लिख लीजिए नोट कर लीजिए। नंबर 9 उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए। जैसे कि घर घर मेंढक मेंढक होगा मेंढक पाँव पाँव सांप सांप रात रातें सड़क सड़कें साइकिल साइकिलें टांग टांगे स्कूल स्कूल दुश्मन दुश्मन धूँ धुएं आदत आदतें ट्रिपल आई कुआं कुएं। इसी तरह होगा पहिया पहिए बेटा बेटे बच्चा बच्चे कीड़ा कीड़े लड़का लड़के कहानी कहानियाँ। ठीक इसी तरह होगा गाड़ी गाड़ियाँ डाली डालियाँ नदी नदियाँ लड़के लड़कियाँ। 10 समानार्थी शब्द लिखिए। दुश्मन सौहार्द अशिष्ट जो आदमी। दुश्मन रिपु अरि शत्रु। सौहार्द का होगा स्नेह मित्रता दोस्ती। अशिष्ट का होगा अभद्र असभ्य अकुलीन। जो ढेर टोला भीटा। उद्यमी उपद्रवी शरारती नटखट। 11 निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। नानी मेंढकी बहन माँ। नानी नाना मेंढकी मेंढक बहन भाई माँ बाप। वरा विशेषण छाटिए। क बाहर अचानक दुखी। इसका विशेषण है दुखी। ख मतलब अशिष्ट व्यवहार। इसमें विशेषण है अशिष्ट। ग जरूरी बात उसने। इसमें विशेषण है जरूरी। घ शरारती खुशी के साथ शरारती। उ सम्मान गुरुजन होशियार। इसमें विशेषण होगा होशियार। च अच्छा जानवर चाहिए। इसका विशेषण है अच्छा। छ कुआं बड़ा चिल्लाना। विशेषण है बड़ा।